अब हम यहाँ पर 1.4 का प्रश्न पहले का ही चौथा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 15/600 जो ये परिमेय संख्या है इसका हर देखेंगे। हर के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप में होंगे तो दशमलव प्रसार शांत है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर जो परिमेय संख्या 15/1600 है इसका हर जो 1600 है इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 1600 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 800, फिर से 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 400, फिर से 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 200, फिर से 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 100, फिर से 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 50, फिर से 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 25। अब हम यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा 5। अब हम यहाँ पर फिर से 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1600 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार हुए कि 2 है यहाँ पर 6 बार, 15 ऊपर ज्यों का त्यों। 1600 के इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड हुए कि 2 है 6 बार, तो 2 के ऊपर 6 की घात इंटू 5 है यहाँ पर 2 बार, तो 5 के ऊपर 2 की घात। तो यहाँ पर देखेंगे परिमेय संख्या 15/1600 के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप में आए हुए हैं। तो यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत है। अब यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत है तो उन्हें ज्ञात भी करना है, अशांत होता तो नहीं ज्ञात करना पड़ता। यहाँ पर ज्ञात करेंगे हम क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ पर ऊपर 15 ज्यों का त्यों बटे 2 के ऊपर 6 की घात गुणे 5 के ऊपर 2 की घात। तो यहाँ पर 2 के ऊपर 6 की घात है तो यहाँ पर 5 के ऊपर भी 6 की घात होनी चाहिए थी। यहाँ पर 5 के ऊपर 2 की घात, तो यहाँ पर 5 के ऊपर 4 की घात कम है। यहाँ पर अगर 5 के ऊपर 4 की घात का हम ऊपर नीचे गुणा कर दें तो यहाँ पर 5 के ऊपर 6 की घात हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 के ऊपर 4 की घात का हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 15 ऊपर ज्यों का त्यों, और यहाँ पर ऊपर तो हम सॉल्व करेंगे। ऊपर देखेंगे 5 के ऊपर 4 की घात, तो यहाँ पर 5 का हम 4 बार गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे होता है 625। तो यहाँ पर 5 के ऊपर 4 की घात को सॉल्व करेंगे तो आएगा 625। नीचे देखेंगे हम तो 2 के ऊपर 6 की घात ये रहा, और आधार समान हो किसी भी संख्या में तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो आधार यहाँ पर दोनों जगह 5 है तो घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 4 हो जाएंगी 6। तो यहाँ पर 2 के ऊपर 6 की घात और 5 के ऊपर 6 की घात आ गया, दोनों जगह है। अब हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर हम गुणा करेंगे, 15 का गुणा करेंगे 625 में, तो 15 पना 75 की 5, हासिल आए 7, यहाँ पर हासिल लिख देते हैं। 15 दूनी 30 और 7 37 की 7, हासिल आए 3, 15 छक्का 90 और 3 93। तो यहाँ पर 15 का गुणा 625 में करेंगे तो आएगा 9375। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दोनों जगह घातें समान हैं, तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम 2 गुणे 5, इन दोनों के ऊपर 6 की घात। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऊपर ये ज्यों का त्यों 9375 बटे 2 पंचे 10 और ये 6 की घात। तो यहीं पर सॉल्व कर देते हैं हम, 9375 बटे 10 के ऊपर 6 की घात, यानी कि 6 0 2 3 4 5 6, इसी जीरो को ले करके चलना है। 10 के ऊपर 6 की घात है तो 6 0। अब यहाँ पर 6 0 है नीचे, तो यहाँ पर 6 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये है 4 अंक, 5 7 3 9 0 0, यहाँ पर दशमलव और ये 0। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये हमने दशमलव प्रसार भी ज्ञात कर लिया। इस प्रकार आपको प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न पहले का चौथा सॉल्व कर लेना है। अब हम यहाँ पर प्रश्न पहले का 5वां सॉल्व करेंगे। 29/343 जो ये परिमेय संख्या है, ये हमें बताना है बिना भाग किए कि इसके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो यहाँ पर इस परिमेय संख्या के हर को देखेंगे। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप में है तो इस संख्या के दशमलव प्रसार शांत है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर 343 जो हर दिया हुआ है इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। तो यहाँ पर 7 से भाग जाएगा
तो 7 चौके 28, 6 बचा 63 हो गया, 7 नाम 63। फिर से 7 से भाग देंगे तो 7 सतैया 49, तो 7 आ गया यहाँ पर। फिर से यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 343 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार हैं कि 7 के ऊपर 3 की घात। तो यहाँ पर कट तो कुछ रहा नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप में नहीं है, तो यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो ये है हमारा आंसर। अब दशमलव प्रसार शांत नहीं है तो इन्हें ज्ञात करने की आवश्यकता है नहीं। तो इस प्रकार आपको इस 5वें प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। अब हम यहाँ पर ये 6वां प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर अब हम 6वां देखेंगे। 23/2 के ऊपर 3 की घात, 5 के ऊपर 2 की घात। तो यहाँ पर जो है परिमेय संख्या इसके हर के अभाज्य गुणनखंड पहले ही निकाल कर दिए हुए हैं, तो ये 2 व 5 के रूप में है। तो यहाँ पर इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं। किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप में है तो दशमलव प्रसार शांत होता है। ये विकल्प में भी आपसे पूछे जा सकता है। अब यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत है तो उन्हें हमें ज्ञात भी करना है। 23/2 के ऊपर 3 की घात इंटू 5 के ऊपर 2 की घात। यहाँ पर देखेंगे 2 के ऊपर 3 की घात है, तो यहाँ पर 5 के ऊपर भी 3 की घात होनी चाहिए थी। यहाँ पर है 2 की घात, तो यहाँ पर एक घात कम है, तो यहाँ पर 5 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे। 23 पंचे होता है 115 बटे, अब यहाँ पर देखेंगे 2 के ऊपर 3 की घात है इंटू, अब यहाँ पर है 5 के ऊपर 2 की घात और यहाँ पर 5 के ऊपर 1 की घात मानी जाएगी। तो यहाँ पर आधार समान है, 5 है जो कि, तो यहाँ पर घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 के ऊपर 3 की घात, 5 के ऊपर 3 की घात, इतना हो गया। यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। 115 ये ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर घातें समान हैं तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के ऊपर, दोनों के ऊपर होल घात 3 की, क्योंकि दोनों की घातें समान है तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 115 ज्यों का त्यों बटे 2 पंचे 10 और 10 के ऊपर ये 3 की घात। आगे सॉल्व करेंगे। 115 ये ज्यों का त्यों बटे, अब यहाँ पर 10 के ऊपर 3 की घात है, तो इसी जीरो को लेकर के हम 3 जीरो इसी शून्य गिनेंगे, तो 1 2 3। अब यहाँ पर 3 जीरो हैं भाग में, यानी कि 1000 है भाग में, तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर 5 1 1.0, तो ये आ गया हमारा दशमलव प्रसार। इस प्रकार आपको ये 6वां प्रश्न अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। अब हम यहाँ पर भाग 3 अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें हम 7वां 8वां 9वां और 10वां प्रश्न सॉल्व करेंगे।